फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है उन माओं से जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है। क्वेश्चन यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मदर का जो डाइट है उसका बच्चे के कॉलिक के ऊपर, गैसेस के ऊपर, ब्रेस्ट मिल्क की टेस्ट के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मदर्स, इफ़ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ये फैक्ट आप लोग डिनाई नहीं कर सकते कि आप लोग जो भी चीज़ें खा रहे हो ब्रेस्ट मिल्क उन्हीं चीज़ों से बन रहा है। तो ये रियलिटी है। तो ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है, ये दोनों भी चीज़ें माँ के ब्रेस्ट मिल्क की, माँ के डाइट के ऊपर डिपेंड करती है। कल्चरली हमारे इधर क्या चीज़ें दी जाती है, बहुत ज़्यादा घी दिया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला खाना दिया जाता है, अजवाइन दिया जाता है, जीरा दिया जाता है, गोंद दिया जाता है, लड्डू दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें एग्जैक्टली क्यों दी जाती है? कुछ बहुत बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स जान लो आप लोग। ट्रेडिशनली जितनी भी चीज़ें दी जाती है वो इसलिए दी जाती है बिकॉज उससे माँ को ताकत मिले। बिकॉज बिलीफ ऐसा था पुराने ज़माने में कि बहुत ज़्यादा घी खाओगे तो फैट डिपोजिशन होगा, फैट डिपोजिशन से माँ को ताकत मिलेगी, और माँ को ताकत मिलेगी तो माँ नए रूटीन के साथ कोप अप कर पाएगी। दूसरा चीज़ ऐसा था कि कल्चरली माना जाता है कुछ भी ठंडी चीज़ अगर माँ को खिलाई तो ब्रेस्ट मिल्क ठंडा हो जाएगा और बच्चे को सर्दी खांसी लग जाएगा। इसीलिए फ्रूट्स वगैरह अलाउड नहीं थे पुराने ज़माने में। थर्ड थिंग, क्यों नॉर्मल खाना नहीं देते हैं, ऐसे लेके बाइट करके खाना क्यों नहीं देते, लिक्विड खाना क्यों खिलाते हैं? बिकॉज पुराने ज़माने में मिथ था कि ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माँ जितना लिक्विड खाना खाएगी उतना वो डाइजेशन के लिए आसान होगा, और जितना डाइजेशन के लिए आसान होगा उतना उनको लिक्विड दूध फटाफट बनने में बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए लिक्विड खाना खिलाते थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुराने ज़माने में पानी क्यों कम पिलाते थे? बिकॉज उनका मानना था बहुत पानी पियोगे तो पेट फूला का फूला रह जाएगा, पानी पेट में जमा होकर रह जाएगा, और इसीलिए पानी नहीं देते थे। शायद कल्चरली क्या सब कुछ गलत है? नो, नॉट एट ऑल। कल्चरली कुछ चीज़ें 100% नहीं देते हैं, जैसे आलू नहीं देते हैं, बैंगन नहीं देते हैं, चने का दाल नहीं देते हैं, बिकॉज इन सारी चीज़ों से गैसेस हो सकते हैं, कॉलिक हो सकते हैं, माँ को बच्चे को भी। ये हो गए कुछ ट्रेडिशनल मिथ्स जिसकी वजह से लोग आपको बोलेंगे तूने कल बीटरूट खाया ना इसीलिए तेरे बच्चे को आज जुलाब हो गया, तूने ना कल चिकन खाया ना इसीलिए तेरे बच्चे को आज डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तूने भाकरी ठीक से नहीं खाया ना इसीलिए तेरे बच्चे को तकलीफ हो रहा है। प्लीज़ मदर्स, इन सब चीज़ों में मत जाओ, बिकॉज हर कोई बच्चे को कुछ भी तकलीफ होता है तो माँ को गिल्ट फील करवाने के पीछे लग जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, आप सब कुछ जो हेल्दी है वो खा सकते हो। लेट्स कम बैक टू द लिस्ट। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मदर्स जो आप लोग को याद रखना है, आप जो भी खाते हो वो हेल्दी होना चाहिए। अगर आप लोग हेल्दी चीज़ें खाओगे तो मिल्क का जो क्वालिटी है वो बहुत हेल्दी होता है, एंड यू विल प्रोड्यूस हेल्दी ब्रेस्ट मिल्क। सेकेंड थिंग, आप जो भी खाते हो उसमें हाइड्रेशन का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आपका पानी 3 से 4 लीटर होना चाहिए, तो आप लोगों का ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज़ 80% वाटर, सिर्फ 20% मिल्क। थर्ड थिंग आपको ध्यान में रखना है, आपके खाने में गैलेक्टोगॉग्स होने चाहिए। गैलेक्टोगॉग्स मतलब वो चीज़ है जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ेगा। फोर्थ थिंग, आपके खाने में विटामिन ए और विटामिन सी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज वो चीज़ से आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वालिटी है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होता है और क्वांटिटी भी बहुत हद तक इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट थिंग, आपके खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए जो बच्चे के लिए ब्रेन फूड का काम करते हैं, बिकॉज बच्चे का पूरा न्यूट्रिशन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने बीटरूट खाया और मेरे बच्चे को गैसेस हो गए? पॉसिबिलिटी है, बट आप सडनली कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। आइडियली हम लोग बोलते हैं फर्स्ट 40 डेज आफ्टर योर डिलीवरी वो चीज़ें अवॉइड करो जिससे आपको गैसेस होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आपको गैसेस होते हैं? सी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चना दाल खा के गैसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को आलू खाने के बाद तकलीफ होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को बैंगन खाने के बाद तकलीफ होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिन चीज़ों से आपको तकलीफ होती है वो चीज़ें आप इनिशियली 40 डेज़ में क्वांटिटी में मत खाओ। जैसे मुझे चना दाल खाने से कभी तकलीफ़ नहीं होती, बट मुझे डिलीवरी के बाद मेरी मदर इन लॉ थोड़ी सी चना दाल अगर घर पे बनाई है तो दे देती थी, ताकि बच्चे को अभी रिस्पॉन्स हम लोग को पता चले। सो अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ है
तो वो चीज़ कम क्वांटिटी में खाओ, बच्चे को ऑब्जर्व करो। श्रेया आज मैंने ना बीटरूट खाया, सारे घर वाले बोल रहे, तो बच्चे को शाम को बहुत गैसेस हो गए। सी जो आपके दिमाग में होता है वही आपको ऑब्जर्व होता है। बच्चे को वैसे भी गैसेस होते हैं बिकॉज बच्चा ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड लेता है, बहुत ज़्यादा एयर गल्पिंग करता है। बच्चे का बाय नेचर डाइजेस्टिव सिस्टम अब तक इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, इसीलिए बच्चे को गैसेस का तकलीफ होता है। लूज मोशंस, अरे बाप रे, मोशंस को लेके तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। विल बी डूइंग अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। बट बच्चों के मोशंस को वैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन में 10-15 बार वैसे भी मोशन कर देते हैं। चाहे बच्चे को झाग वाला पॉटी हुआ, बच्चे को थ्रेड वाला पॉटी हुआ, तो भी घर वाले बोलते हैं तेरे ही खाने की वजह से हुआ। नो, फर्स्ट 40 डेज आइडियल हम लोग बोलते हैं, पहले 3 महीने तक बच्चे की पॉटी में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट मैं उल्टा बोलती हूँ, आप जो भी चीज़ें रूटीन में खाते हो वो सब चीज़ें फर्स्ट 40 डेज में खाओ। जिसे तकलीफ होता है वो कम खाओ, जिसे तकलीफ नहीं होता है ज़्यादा खाओ, बट खाओ। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा पता है? योर चाइल्ड विल अंडरस्टैंड एंड गेट यूज्ड टू कि बाबा मेरी माँ सब कुछ खाती है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर अस। तो मैंने पूरन पोली खाया था, मैंने आलू खाया था, मैंने बैंगन खाया था। जिन चीज़ों से तकलीफ हो सकती है, डाउट था, वो चीज़ें थोड़ी सी कम खाई थी, बट यस खाई थी, ये बात तो। जैसे कि किसी चीज़ से अगर आपको तकलीफ होता है तो वो चीज़ें खाने के बाद थोड़ा सा बच्चे को ऑब्जर्व करो। दूसरा चीज़, आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे आपको अननेसेसरी एसिडिटी होता है। बिकॉज माँ को अगर एसिडिटी होता है तो माँ अनईजी होती है ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त, जिससे बच्चे को भी थोड़ा सा अनईजी फीलिंग हो सकता है। सो एसिडिटी वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। थर्ड थिंग, आपको टू मच स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी है। शायद स्पाइसी खाने से बच्चे का दूध स्पाइसी हो जाएगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। इनिशियल 2 महीने में आपका नींद का शेड्यूल सेट नहीं है, तो आपका अगर नींद का शेड्यूल सेट नहीं है और आप लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हो तो उससे आपको एसिडिटी हो सकता है और उससे आपको भी तकलीफ होगा और बच्चे को भी तकलीफ हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों को याद रखना है कि आपको अगर किसी फूड से एलर्जी है, जैसे अंडा है, प्लेन दूध है, शायद मैं दूध पीती हूँ तो मुझे बहुत गैसी गैसी हो जाता है, मत लो। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे आपको तकलीफ होता है मत लो। माँ डिस्टर्ब हुई तो बच्चे का रूटीन डिस्टर्ब होता ही है, तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कुछ मिथ्स को डिनाई करते हैं जो घर वाले बोलते हैं आप खाओगे तो बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, फ्रेश फ्रूट्स खाओगे तो बच्चे को सर्दी खांसी लग जाएगा। इट्स अ कंप्लीट मिथ। फ्रेश फ्रूट से दूध का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव होता है, इसीलिए मदर्स एवरीडे 2 फ्रेश फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद स्पाइसी खाना खाने से या अनियन मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें खाने से बच्चे के दूध को स्मेल लग जाएगा। इट्स अ कंप्लीट मिथ। बट अगर आपको पसंद नहीं है, आपको नहीं भा रहा है, तो फिर आप लोग मत खाओ। शायद दूध खाने से बच्चों को गैसेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूध मत पियो, इससे आपको भी गैसेस हो जाएगा। तो दही लो, बटर मिल्क लो, दे आर ऑलवेज गुड फॉर यू पोस्ट डिलीवरी, कैल्शियम कंटेंट के लिए, प्रोटीन के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए। शायद अंडा खाने से हीट हो जाएगा, नो। एग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। शायद घी बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, उससे दूध का क्वालिटी क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है, नॉट एट ऑल। घी लिमिट में खाओ, अननेसरी वेट गेन इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल फॉर अ न्यू मदर। सो मदर्स, हर वो चीज़ जिससे आपको फ़र्क पड़ता है, आपको एसिडिटी हो सकता है, आपको कॉलिक हो सकता है, उससे बच्चे को भी तकलीफ होगा बिकॉज आप डिस्टर्ब रहे तो बच्चा भी डिस्टर्ब होता है। सो स्मार्टली खाओ, बेकरी फूड नो नो, जंक फूड नो नो, स्पाइसी फूड नो नो। जो भी हेल्दी है प्लीज़ खाओ, अच्छे से क्वांटिटी में खाओ, बहुत ज़्यादा फैट भरा मत खाओ और अपना नया नया मदरहुड एंजॉय करो। आपके मदरहुड के जर्नी में मायदुजा वांट्स टू वॉक विथ यू। अगर आपको मायदुजा के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है। मदर्स ट्रेडिशनली जो चीज़ें लोग सजेस्ट कर रहे हैं वो सुनो, समझो और वाइजली अपने चॉइसेस खुद डिसाइड करो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय। This I did today, 1 minute 9 seconds. इसमें फट गई थी। And then we did something amazing today.
अभी आप लोग सोचोगे दोनों पाँव उठाएगी, नहीं उठाऊंगी। बाय।